Good morning, students. Today we are going to start with the third video for atom and molecules. In our first video we have studied about the laws of chemical combination. In our next video we have studied about atom and molecule, then atomic mass, molecular mass, etc. Now in third video we are studying about the ions. आयंस क्या होती हैं? देखिए, जो एटम है वो हमने कहा कि स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, है ना. मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ अगेन द बिल्डिंग ब्लॉक. और डिफरेंस क्या है? जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग. अगर हम एलिमेंट के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एटम सेम टाइप के होते हैं, और हम कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर. तो इसके बाद जो थर्ड अब हम बात कर रहे हैं दैट इज़ आयंस. आयंस क्या हैं? आयंस चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं. ठीक है, हम सिंपली याद करें कि आयंस क्या हैं? आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल. लेकिन किसके चार्ज्ड पार्टिकल्स? किसके चार्ज पार्टिकल्स? एटम्स के ऊपर जब चार्ज आ जाता है तो हम उसको आयंस बोलते हैं. मेटल और नॉन मेटल जो भी हमने पढ़े हैं उसमें अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनको हम आयंस बोलते हैं. लेकिन ये चार्ज आता कहाँ से है? ठीक है, ये बनते कैसे हैं? अब ये चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है. तो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा जो एटॉमिक नंबर है उस पर ध्यान देना होगा. एटम से आयंस बन रही है, एटम से आयंस की फॉर्मेशन हो रही है. कैसे? बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये नेक्स्ट चैप्टर में है. अभी के लिए अगर आप याद भी करते हैं तो सोडियम एटम जो है वो Na है, ये सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन है. अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11. एटॉमिक नंबर है 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 1. ये जो चीज़ है ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. तो इसमें 2, 8, 1 ये इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है. एक एटम जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और बाहर शेल्स होती हैं. ये जो शेल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, फिर 18, 32, 64. बट क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हम 2 को प्लेस करेंगे फर्स्ट शेल में, 8 को प्लेस करेंगे सेकंड शेल में, और जो एक बच गया है 2 + 8 10, एक जो बच गया है उसको हम थर्ड शेल में डालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 1. अब जो थर्ड शेल है ये शेल अपने आप को एक तरह से या तो फुल्ली ऑक्यूपाइड रखना चाहेगी या फिर ये अपने आप को एम्प्टी करेगी. यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं. ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बाय गेनिंग और लूजिंग. अब वो या तो लास्ट शेल को बिल्कुल खाली करके 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सोडियम आयन बनाएगा, या फिर वो 7 और इलेक्ट्रॉन्स गेन करे. लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. विच वन इज़ द ईजियर स्टेप फॉर दिस एटम इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके 2, 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सोडियम आयन की फॉर्मेशन होती है. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, अब ये जाएगा कहाँ? तो जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्लोरीन नेगेटिव है, यानी कि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7. अब इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करे. तो इसके लिए इजी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना. तो जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज़ किया वो इसने गेन किया, तो ये क्लोरीन आयन बने, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, और ये दोनों मिलकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ NaCl की फॉर्मेशन करेंगी, और सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट की फॉर्म में हमारे पास होगा. तो पूरी केमिकल रिएक्शन के लिए
एटम पहले अपने आप को चार्ज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, यानी आयंस की फॉर्मेशन करता है। और ये जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन इज़ नोन एज कैटायन, और जो ये नेगेटिव आयन है इसको हम बोलते हैं एनायन। कैटायंस एंड एनायंस की फॉर्मेशन होती है। और ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी एलिमेंट की, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इसीलिए वो कंबाइन हो रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए ये कंबाइन हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है कंबाइन करने के लिए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी, एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। क्लियर? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? सोडियम की 1 है क्योंकि वो 1 लूज करके आयन की फॉर्मेशन कर रहा है, क्लोरीन की भी 1 है क्योंकि वो 1 गेन कर रहा है और कंबाइन कर रहा है। सिर्फ कैटायन और एनायन जो चार्ज है उसका डिफरेंस है, +1 और -1। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 2+ लिखा हुआ है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें ये लूज़ करेगा। तो लूज़ और गेन, यहाँ पे आप देख रहे हैं -2 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो लूज एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स एन आयन। अब वो कैटायन बनेगी या एनायन बनेगी, ये डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है कि गेन करता है। आई होप आयन फॉर्मेशन आपको क्लियर है, वैलेंसी आपको क्लियर है। अब ये टेबल आपको लर्न करनी है। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न हो जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, तो आपके लिए आयन फॉर्मेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आप समझ पाएंगे इन पॉइंट्स को। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक समझ पाएँ। और ये मल्टी एटॉमिक आयन्स आप देख पा रहे हैं, मल्टी एटॉमिक पॉली एटॉमिक आयन्स हैं ये। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर एक आयन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये आयन का नाम है अमोनिया, NH4 नेगेटिव अमोनिया। हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर सिंगल आयन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनेट। तो आप इनके नाम याद करेंगे। सल्फाइट और सल्फेट में क्या डिफरेंस है देखिए, SO3 जब 3 ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सल्फाइट बन रहा है, 4 ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन होकर आयन बना रहे हैं तो सल्फेट बन रहा है। तो सल्फेट, सल्फाइट, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ऑल दीज आर पॉली एटॉमिक आयंस। आई होप आपको आयंस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। इन्हीं की हेल्प से हम आगे केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे। अब ये जो केमिकल फार्मूला हम लिखना सीखेंगे, इसमें अगर आपको वैलेंसीज याद हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो कम से कम आपने टेबल जो मैंने अभी बताया वो याद किया तो भी आप इस सेक्शन को इजीली समझ पाएंगे ना। what we have to do, we have to write a chemical formula, and for chemical formula हमें पहले तो सिंबल्स पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है H, क्लोरीन का सिंबल है Cl, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। तो सिंबल्स हमें याद करने हैं ऑफ एलिमेंट और आयंस, ताकि इन सिंबल्स को हम चेक कर पाएँ, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट कर पाएंगे ना। तो जो पॉजिटिव आयन है उसको हमेशा पहले लिखते हैं और नेगेटिव आयन को हमेशा बाद में लिखते हैं। पॉजिटिव आयन पहले, नेगेटिव आयन बाद में। ठीक है, या आप कह लीजिए मेटल्स पहले, नॉन मेटल्स बाद में। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये नॉन मेटल है, फिर भी हम इसको मेटल्स के साथ ही कंसीडर करते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव आयन को पहले लिखना है और नेगेटिव आयन्स को बाद में। ठीक है, इसके बाद हम इनके नीचे इनके वैलेंसीज लिख देते हैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हमने वैलेंसीज लिख दी। इसके बाद हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो H के नीचे चली जाएगी, और हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे चली जाएगी। और हमारे पास क्योंकि दोनों सेम है, कैंसिल आउट, HCl इज़ द फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला, केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर हमें नाम दिया गया है तो।
अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड हमें नाम दिया गया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फार्मूला लिखिए। हमने एच सिंबल लिखा पहले, एस माइनस हमने पढ़ा है ना, S-2, तो हम यहाँ पर दोनों के सिंबल लिखेंगे। फिर दोनों की हमने वैलेंसीज लिखी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है। अब इन वैलेंसीज को हम क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ये क्रॉस ओवर कर दिया तो H के नीचे 2 आ गया और S के नीचे 1 आ गया, तो 1 नहीं लिखते हैं, इसीलिए फार्मूला हो गया H2S। इन दिस वे यू कैन राइट फार्मूलाज फॉर केमिकल कंपाउंड्स। तो कंपाउंड का अगर हमें नाम पता हो तो हम उसके फार्मूलाज को भी चेक कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इधर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पॉलीएटॉमिक देखिए हाइड्रोक्साइड हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोक्साइड OH होता है, तो ये पॉलीएटॉमिक है, ये रहेगा एक साथ ही, तो हम उसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो 2 है कैल्शियम का, ये इसके नीचे चला गया, लेकिन ये सिर्फ H के लिए नहीं है, CaOH के लिए है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस को ब्रैकेट्स में डालते हैं। नाउ यू कैन ट्राई दीज 10 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू, देन वी विल start with the next section, that is molecular or formula mass, but today we will complete this only, what is ion, and with the help of these ions you can you can write the chemical formula also। तो आयन टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, केमिकल फार्मूला क्लियर होना चाहिए। टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड लॉज, हमने लॉज किए हैं, हमने एटम एंड मॉलिक्यूल किया है, क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, देन एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास हमने पढ़ा, क्या होता है मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड मास ऑफ एटम। देन वी हैव डन आयंस एंड देन वी हैव डन केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वी विल डू हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक और यू कैन से मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस यू कैन आस्क मी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। यू मस्ट रीड this from your NCERT book also. Thank you.